हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 10.1 का 3 और 4 नंबर है। ठीक है, 1 और 2 नंबर हम कल करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, तभी आपको जो आगे के सवाल हैं समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो तीसरा नंबर जो सवाल है वो आपको, जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पढ़ के एक बार सुना देते हैं। कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक, क्या बनी? फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, कोई एक पट्टी है तो उसमें लिखा हुआ हरा भरा और साफ रखो, उसमें पेंट किया गया, उसी में लिखा हुआ है यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो आपको जो इतनी बड़ी हेडिंग दिख रही है ना, तो लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है? मेन चीज़ यहाँ से, और जो ऊपर लिखा है वो सब बकवास है आपके लिए। यहाँ से बराबर है। यहाँ से क्या? यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, यहाँ से क्या है? यहाँ से आपकी मेन चीज़ है। ठीक है, तो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। चलो हल करते हैं। तो चित्र हम आपको बना लेते हैं। चित्र बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये देखो, यहाँ से इस प्रकार, और ये कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, ऐसा बना है। तो अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर 15 मीटर है। ठीक है, और ये आपका है 11 मीटर, ये 15 मीटर, और ये कितना है? 6 मीटर। ठीक है, ये क्या है? 11, 15, 6 मीटर है। 11 ये हमने चित्र के अकॉर्डिंग बनाया है। और यहाँ पर आप चाहें तो अपने मान रख सकते हैं। तो ये आपका कर लो ए, ये कर लो बी, और ये कर लो सी। ठीक है, तो चित्र ये आपका बन गया। तो ये बोर्ड, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कीप द पार्क, चाहे तो लिख लें कीप द पार्क ठीक, क्या? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा। ठीक है, हरा और साफ रखें, ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, इतना लिख लिया। अब देखो, अब सवाल पे देखो, तो ए बी और सी के मान हमें पता ही है। तो चलो हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिभुज जो ये है इसका हमें, पार्क का ये जो बना है बोर्ड, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी के सबसे पहले मान रख लेते हैं। ए का मान हमारे पास क्या है देखें तो 11 मीटर, बी का मान देखें तो क्या है? बी का मान है 15 मीटर, और सी का मान क्या है? 6 मीटर। ठीक है, तो मान ये हमें पता चल गया। ए का मान 11, बी का मान 15 और सी का मान 6 मीटर। तो अब यहाँ से आप क्या करो कि सीधे आप अर्ध परिमाप ज्ञात कर लो। ठीक है, अर्ध परिमाप, जिसे सेमी पैरामीटर बोलते हैं। तो चलो यहाँ से लिखो अर्ध परिमाप सीधे। ठीक है, परिमाप तो उसका सूत्र, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, क्या? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर सूत्र, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही तो होता है परिमाप का सूत्र। चलो पुट कर लो वैल्यू। तो ए का मान कितना है? 11, प्लस बी का मान 15, सी का मान 6 बटे 2। 11 में 15 जोड़ो तो 15 और 1 16, 16 और 10 27 और 6 कितना होता है? 32 बटे 2। तो इसे काट दो, कट जाएगा। तो 2 एक कम 2 और 2 छिन 12। ठीक है, तो जो s का मान हमारे पास क्या निकल गया? या 16 हमारे पास s का मान आ गया। ठीक, s का मान कितना आ गया? 16 आ गया। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे? अब s का मान तो हमारे पास निकल आया। अब इसको हम हीरोन के सूत्र या कहें त्रिभुज के क्षेत्रफल में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इसको मेट दे, चित्र तो समझा दिया आपको, चलो बना रहने दो। यहाँ पर देख लो इसी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, किसका, कौन सा ग्रीन बोर्ड था ना? कौन सा बोर्ड था ये था आपका दीवार पर। ठीक है, तो किसी पेन से किया गया हरा भरा साफ, एक बोर्ड मान लो। तो बोर्ड का क्षेत्रफल, पार्क बोर्ड का क्षेत्रफल कह देते हैं, क्या? पार्क बोर्ड का
क्षेत्रफल। क्या बताया हमने? पार्क बोर्ड का क्षेत्रफल। तो देखो अब इसके लिए सूत्र क्या लगाओगे? सूत्र तो याद हो गया होगा आपको, अंडर रूट के अंदर एस कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी। ठीक, अब देखो आगे एस की वैल्यू पुट करेंगे। एस का मान कितना है? 16 और एस का मान मतलब अर्ध परिमाप ए का मान क्या है? ए का मान 11 ये, और बी का मान एस का मान 16 और बी का मान कितना है? 15 और एस का मान 16 और सी का मान 6। ठीक, तो ये पुट हो गए। अब बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 16 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 और 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। तो अब देखो ये यहाँ पर हम चाहे तो इसे हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा कराने लायक है, इसका हम गुणा करा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे तो बाद में इसको इकट्ठे तोड़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? ऐसे करो कि 16 पचे 80 और 80 दामन 800। ठीक है, इतना किया हमने। 80 दामन कितना हो गया हमारा? 800 हो गया। ठीक, आपको लोगों को दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, हाँ 800 कितना आ गया हमारे पास? 800 आ गया। तो अब आप क्या करो, इसको ऐसे तोड़ो कि यहां से देखो इस प्रकार तोड़ो, 400 गुणा 2। ठीक है, 400 किसका वर्गमूल होता है? 420 का वर्गमूल होता है। तो हाँ आप देखो इतना कर लिया, रूट 800 हो गया और ये 400 गुणा 2 हो गया। तो अब इसको कह 400 किसका बताया हमने भी? वर्गमूल कितने का होता है? 20 का होता है। तो 20 गुणा 20 रूट 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। मीटर चल रहा था, हाँ तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मेन आंसर आ जाएगा। क्या आया हमारा मेन आंसर? 20 रूट 2। कितना आ गया? 20 रूट 2। बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ बड़ा नहीं था, बस हमें मान दिए गए थे। सबसे पहले हमने क्या किया, वहां से अर्ध परिमाप ज्ञात किया। ये सवाल हम उदाहरण में लगवा चुके, उदाहरण में लगवाया था, पहला से दूसरा उदाहरण था, तो उसमें हमने सवाल लगवाया था। सबसे पहले हमने अर्ध परिमाप निकाला, फिर उसके बाद क्या किया, अर्ध परिमाप से डायरेक्ट उसका हमने सूत्र लगा करके क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक, तो 20 रूट हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसी प्रकार देखते हैं चौथा नंबर, देखो क्या कह रहा है। अगर पहले नंबर का अगर आपको आंसर ना दिख रहा हो तो आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड जो है वो दिक्कत कर रहा है। ये देखो यहाँ तक तो दिख रहा होगा, 400 रूट 2। अब जो इसका आंसर लिखा है हमने वो ये आया है 400 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 रूट 2। ठीक है, इसका जो मेन आंसर आया ये आया है। ठीक है, तो अब तो दिख रहा होगा। तो ये हो गया पहला नंबर। चलो देखते हैं तीसरा नंबर। अब देखते हैं चौथा नंबर। अब देखो चौथा नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजा, एक 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास ए हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें परिमाप तो दिया गया, परिमाप के सहारे हम इसमें सी भुजा निकालेंगे। फिर उसके बाद आएंगे सवाल को, वही अपना नियम क्या, अर्ध परिमाप, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल सरल सवाल है, आप 10 ध्यान से देखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मान लिख लेते हैं। तो देखो ए बराबर हमें क्या पता है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी बराबर हमें क्या पता है कि 10 सेंटीमीटर है, और सी बराबर हमको पता नहीं, निकालना है। ठीक है, और परिमाप अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हमें पता है कितना है? 42 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखो परिमाप किसको मिलाकर ही होता है? परिमाप इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों भुजा को तो मिला, ए बी सी तीनों भुजा का योग ही तो परिमाप होता है। तीनों भुजा का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो वही चीज देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि देखो परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, परिमाप हमें कितना दिया गया है? अब पुट कर दो वैल्यू। परिमाप हमें 42 पता है, ए का मान देखो, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान हमको निकालना है, तो सी की जगह सी का रख लो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ऐसा करो, 42 बराबर 18 10 28 और प्लस का सी।
अब ये 28 किसका है, प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 42 माइनस 28 बराबर सी। अब 42 में से 28 घटाओ तो कितने बचेंगे, 14। हाँ 14 बचेंगे, आप लोग घटा सकते हैं। तो सी बराबर कितना मिला हमें, 14 मिला। कितना मिला, 14, 14 मिल गया। तो सी का मान हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब अगर आप जांचना चाहें कि जो हमने 14 निकाला है वो हमारा आंसर सही है कि ये गलत है, तो आप कैसे जांचेंगे, आप क्या करो कि देखो इनको, इन a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ो। अगर तीनों का योग इसके 42 आ जाए तो जो आपने सी का मान निकाला है वो सही है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आपका जो आपने जो सी का मान निकाला है वो गलत है। ये हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं कारण कि आप पता नहीं, आपने सी का मान चलो आपने निकाला, वो गलत हो गया और आप पूरा सवाल पूरा लगा गए, फिर आपका आंसर गलत आ रहा है, तो फिर पूरा सवाल, आपकी जो पूरी मेहनत क्या होगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जब भी जैसे आपको अगर जांचना होगी जो हमने सी का मान निकाला है वो सही कि गलत है, तो क्या करो, इसको जोड़ो। चलो जोड़ लेते हैं। तो देखो सी का मान ए का मान कितना, 18, 18 10 28, और 28 में 14 और जोड़ दो, 28 और 10 38, और 38 और 4 42। मतलब जो हमने सी का मान निकाला वो हमारा क्या है, सही है। चलो अब सवाल के आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी सी के मान में पूरे पता ही हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, जैसे हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। हम सिर्फ एस बनाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यही तो होता है अर्ध परिमाप का सूत्र। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का योग कितना था, 42। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 42, क्योंकि अभी हम जोड़ चुके हैं, बट्टे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब जो s का मान है वो हमारे पास क्या निकल के आया, 21। कितना निकल के आया, 21। ठीक है, तो s का मान क्या निकल के आया, 21 निकल के आया। तो अब जो s का मान आ गया, अब यहाँ पर अपना सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, याद हो गया होगा अब तो आपको, s कोष्ठ में s माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में s माइनस बी, और तीसरे कोष्ठ में s माइनस सी। यही तो होता है ना। अब तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बार बार लिख रहे हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तो। ठीक है, तो अब देखो, अब अपनी वैल्यू पुट कर दो, बस उसको हल कर लो, आंसर आ गया। बिल्कुल सरल सवाल था। तो देखो s का मान क्या है, s का मान हमारे पास है 21, मतलब अर्ध परिमाप, और s का मान फिर 21, a का मान 18, s का मान 21, b का मान 10, अर्ध परिमाप या s का मान कहें तो कितना, वही 21, और c का मान अभी निकाला, c का मान कितना है, 14। ठीक, तो c का मान कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको हल कर लो। तो देखो 21 का 21 बना रहेगा, और 21 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और 21 में से 10 तो 11, और 21 में से 14 तो कितने बचेंगे, 7। ठीक, यही तो बचेगा। अब देखो, अब इसको हल करो। तो अब इसे ऐसे हल करो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको ऐसे हल करना है हमें कि हल हो जाए आसानी से। हमें इतना लंबा कौन गुणा करेगा, अब इसको जोड़ोगे 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, 21 को आप ऐसे तोड़ो कि ये 2 भागों में 7 और 3 में विभाजित हो, मतलब 7 त्रिका 21। तो हमने 21 को कैसे तोड़ा, 7 गुणा 3। हमने ऐसे क्यों तोड़ा, कारण कि 1 3 और 1 7 हमारे पास दिया गया है, तो 1 और 7, 1 7 और 1 3 इससे बना लेंगे, तो ये 2 2 हो जाएंगे, और ये 2 बार आ जाएंगे, तो 1 1 हो जाएगा। इस सवाल को हमने क्या बना लिया, आसान बना लिया। अब देखो 7 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा के अंदर 7। ठीक, इतना आ गया ना हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, 1 7 और दूसरा 7, 1 3 और ये 3। तो देखो ये 2 7 हो गए तो 1 7 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 हो गए तो 1 3
बाहर आ जाएगा और ये 11 का 11 हो जाएगा। ठीक, तो इनको जोड़ दो, 7 त्रिका 21 और रूट के अंदर 11। सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया ना यहाँ पर हमने कैसे किया? तो देखो ये हमने ये तो वैसे कर सकते हैं, देखो 7 को 7 जोड़ेंगे तो 7 7 कितना होता है? 49। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 3 को जोड़ेंगे तो 3 सॉरी गुणा करेंगे तो 3 का 9 और 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। तो सेम वही वैसे मान लो या वैसे मान लो कि 2 थे, एक बार निकाल लिया। ठीक, तो 21√11 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथा नंबर भी आपका हल हो गया। तो चौथा नंबर आज हमने करा दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।